जब भी राजस्थान का नाम आता है तो अक्सर जहन में क्या उभरता है? मीलों तक फैला रेगिस्तान, सुनहरे रेत के टीले, शायद ऊंटों के काफिले। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि इस सूखी लगने वाली जमीन की पूरी कहानी असल में पानी ने लिखी है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है जो एक रेगिस्तानी राज्य के पूरे इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके जीवन की कहानी लिखता है। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। उसकी नदियां। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। राजस्थान की असली कहानी उसकी नदियों ने लिखी है, जो इस रेत के समंदर के बीचों बीच सदियों से बह रही हैं। तो ठीक है, चलिए फिर इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो इस राज्य की आत्मा है। पर इन नदियों का एक बहुत बड़ा राज है जो इनके बहाव में ही छिपा हुआ है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2। राजस्थान में बहने वाली सैकड़ों नदियों में से सिर्फ 2 नदियां ऐसी हैं जो साल के 12 महीने बहती हैं। सोचिए, सिर्फ 2। आखिर कौन सी हैं ये नदियां? ये 2 जीवन रेखाएं हैं, चंबल और माही। ये सिर्फ नदियां नहीं, बल्कि राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों की धड़कन है। ये वो धड़कनें हैं जो कभी नहीं रुकती। और देखिए, इन दोनों की अपनी अलग ही पहचान है। एक तरफ है चंबल, जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, और यही नदी है जो आगे चलकर शानदार चूलिया वाटरफॉल बनाती है। वहीं दूसरी तरफ है माही, जिसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पार करती है। चलिए, अब उन नदियों की बात करते हैं जो कह सकते हैं दिल से राजस्थानी हैं। मतलब वो नदियां जिनका पूरा का पूरा सफर राज्य की सीमाओं के अंदर ही शुरू होता है और अंदर ही खत्म हो जाता है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बनास का। इसकी खासियत ही यही है कि ये पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये राजसमंद की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है और अपना पूरा सफर राज्य के भीतर ही तय करती है। अब एक और बड़ी ही अनोखी नदी की बात करते हैं, लूनी। इसकी कहानी तो किसी जादू से कम नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जो अपना सफर मीठे पानी से शुरू करती है, पर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते खारी हो जाती है। तो ये होता कैसे है? देखिए, लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, तब इसका पानी एकदम मीठा होता है। लेकिन जैसे ही ये बालोतरा पहुंचती है, वहां की मिट्टी में नमक इतना ज्यादा है कि वो नदी के पानी को खारा बना देता है ना ये कुदरत का कमाल? इन नदियों का महत्व सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है। असल में इन्होंने तो राजस्थान के पूरे इतिहास और उसकी संस्कृति को गढ़ा है। सदियों से महान सभ्यताएं इन्हीं के किनारों पर पली बढ़ी हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही पनपी। मिसाल के तौर पर बाणगंगा के किनारे प्राचीन बैराट सभ्यता ने जन्म लिया, और घग्गर नदी के किनारे प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता फली फूली। ये नदियां ही तो इनकी लाइफलाइन थी। और जब संस्कृति की बात हो तो इससे बेहतर मिसाल और क्या होगी? जहां पर माही, सोम और जाखम नदियां मिलती हैं, उस संगम पर हर साल माघ पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। अब चलिए कुछ और दिलचस्प और हैरान करने वाले फैक्ट्स जानते हैं, जो राजस्थान की इन नदियों को और भी ज्यादा खास बना देते हैं। क्या कभी सुना है कि किसी नदी को मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता हो? राजस्थान में ये नाम घग्गर नदी को मिला है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब बहुत भारी बारिश होती है तो ये मृत नदी जिंदा हो उठती है और इसका पानी बहकर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। और अब ये संख्या 0, 0, ये क्या दिखाता है? ये है राजस्थान के उन जिलों की संख्या जहां एक भी नदी नहीं बहती। बीकानेर और चुरू, 2 जिले जो पूरी तरह से सूखे हैं। सोचिए, एक ही राज्य के अंदर कितना बड़ा विरोधाभास है। और कुछ क्विक फैक्ट्स भी हैं, जैसे क्या ये जानकारी थी कि गुजरात की जो मुख्य नदी है साबरमती, वो निकलती असल में उदयपुर से है। और आज जिसे हम बेड़च नदी कहते हैं, उसका प्राचीन नाम आयर था। और हाँ, बिंगोद के पास बनास, मैनाल और बेड़च का संगम होता है, जिसे प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो सारी बातों का सार ये है कि ये नदियां महज पानी की बहती धाराएं नहीं हैं। ये अपने आप में बहती हुई कहानियां हैं, बहता हुआ इतिहास है और बहती हुई संस्कृति है, जो सदियों से इस रेगिस्तानी धरती को सींच रही है। तो अब सवाल यही है
कि अगली बार जब राजस्थान का जिक्र होगा तो जहन में सिर्फ रेत के टीले आएंगे या फिर ये बहती हुई कहानियां भी याद आएंगी?